वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, IBPS क्लरिकल के फॉर्म जो वो आ चुके हैं और आप लोगों ने अप्लाई करना है इस फॉर्म को। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं उसके बाद आप अपना जो फॉर्म अभी आप लोग वेट कीजिए 5 से 10 दिन फॉर्म के लिए, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। जैसे RRB के अंदर हुआ था कि वैकेंसी बार बार अपडेट हुआ था नोटिफिकेशन, तो मे भी ऐसा भी IBPS क्लरिकल में होगा। तो अभी टाइम है आप लोगों के पास। अभी आप लोग 5 या 10 दिन पहले जो है वो वेट कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख तक है इसका रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग 20 तारीख के बाद अपने फॉर्म जो है वो भर देना, और लास्ट दिन का भी वेट मत करना, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट ने अभी किया था RRB के फॉर्म में कि लास्ट डे तक इन्होंने वेट किया था, और लास्ट डे कोई बोल रहा है सर हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, किसी का पेमेंट फेल हो गया था, किसी का फाइनल सबमिट नहीं हुआ था। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप 20 से 30 तारीख के बीच में अपना फॉर्म जो अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं वन बाई वन करके ऑल डिटेल्स के बारे में कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है इसके लिए और क्या किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक देख लीजिए कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वाले बैंक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब डेट्स एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 12 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी। और आप लोगों का जो प्री एग्ज़ाम का ट्रेनिंग रहेगा वो मे भी, अगर ये कंडीशंस पॉसिबल होती है तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो PET जो रहेगा वो 16 अगस्त को रहेगा आपका। PET जो है ना, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होती है SC ST कैटेगरी के लिए होती है, तो वो आपकी 16 अगस्त को रहेगी। ऑनलाइन मेन के एग्ज़ाम आपके 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर को रहेंगे। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है ये 28 को, 29 को और 4 को। इसके बाद आपका जो मेन का एग्ज़ाम रहेगा वो 31 अक्टूबर 2021 को रहेगा। और फाइनल जो आपका अलॉटमेंट रहेगा वो 1 अप्रैल 2022 को आपका फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है। अब अपने आगे और बात करते हैं जो भी चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इसमें। देखिए, मिनिमम इसमें एज बोला है 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ बोली कि 2/7/93 से बाद के आपके जन्म होना चाहिए, और 1/7/2001 से पहले आपका जन्म होना चाहिए। इनके बीच में अगर आप हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और SC ST OBC के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह है, तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिस भी स्टेट के लिए आप लोग अपना फॉर्म डाल रहे हो उसकी जो लैंग्वेज है LPT आपका तो होना ही होना है। अगर हिंदी आप लोगों के पास 10th या +2 में है और उस स्टेट में भी हिंदी है तो आपका कोई LPT नहीं होगा। मान लेते हो आप हिंदी स्टेट से और आप गुजरात में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको गुजराती का जो वो LPT से गुजरना पड़ेगा, LPT जो वो देना पड़ेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट जिसके अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई वो अगर फॉर्म फिल करना चाहते तो उसको जो वो इसका रिजल्ट या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो 1 अगस्त 2021 से पहले उसका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अब अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है तो उनका रिजल्ट 1 अगस्त 2021 से पहले डिक्लेयर होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, वरना एलिजिबल नहीं है। एग्जाम का पैटर्न आपका देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का प्री में। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 35 20 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट का टाइम रहेगा। और कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड, यानी यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा आपका और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा। स्टेट का जो भी ओवरऑल कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, यानी इंग्लिश भी आपको करना होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी जो मिनिमम स्कोर है वो करना होगा, और रीजनिंग एबिलिटी के अंदर भी आपको मिनिमम स्कोर करना होगा। सेम चीज़ें मेंस के अंदर भी रहेगी। यहाँ पे आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, 35 मिनट का टाइम रहेगा। जनरल इंग्लिश रहेगा 40 का। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट का टाइम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट का टाइम है। 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 160 मिनट का आप लोगों के पास टाइम रहेगा। इसके बाद देखिए इन्होंने ये क्या बोला है यहाँ पे कि वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर मेन एग्जाम विल बी आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑथेंटिक स्टैम्प्ड कॉल लेटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम। जैसे SBI के अंदर देखा आपने कि जो प्री का एग्जाम हुआ तो कॉल लेटर उन्होंने वापस दे दिया, कुछ ऐसा ही इसी में होगा। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उस टाइम पे आपको कॉल लेटर वगैरह वापस दे दिए जाएंगे, और जो आपका ID प्रूफ होगा वो भी वापस आ जाएगा, और उस पर जो वेरीफाइड की मोहर लगी होगी तो उसको आपको मेंस के टाइम जो वो दोबारा से लेके जाना होगा। तो ये चीज़ें अब हो रही है एग्जाम्स के अंदर, तो यही आप लोग के लिए जो IBPS क्लियर के लिए उसमें फॉलो हो रही है।
देखिए यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, जो भी आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस के जो भी आपके मार्क्स रहेंगे उसी के बेस पे बनेगी। तो यहाँ पे कोई भी जो आपका इंटरव्यू वगैरह वो नहीं है, जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको 100 में नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ है बना दी जाएगी। और यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो अप्लाई करोगे फॉर्म तो क्या कुछ चीज़ें चाहिए। देखिए फोटोग्राफ आपका जो है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का आपका साइज़ फ़ोटो का होना चाहिए। और सिग्नेचर आपका लेफ्ट थंब आपका होना चाहिए, ये चीज़ें आपको स्कैन करवानी है। इसके अलावा आपका जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें कि कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो लेफ्ट थंब है आपका वो प्रॉपरली होना चाहिए, ये नहीं है कि बीच में से आधा लग रहा है कहीं से नहीं लग रहा, तो प्रॉपर आपको लेफ्ट थंब लगा के और स्कैन करवाना है उसको। इसके बाद आपका जो रहेगा डिक्लेरेशन की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ये वाला डिक्लेरेशन आपको फिल करना होगा। आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिट बाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू वैलिड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेन रिक्वायर्ड। तो ये आपका रहेगा जो डिक्लेरेशन है, ये वाला आपको लिख के और ब्लैक पेन से लिख के और इसको स्कैन करके और अपलोड करना होगा। इसमें आप लोग कोई भी लेटर जो वो कैपिटल लेटर में ना लिखे, यानी ये सेम एज इट इज़ लिखना है आपको, जो यहाँ पे दिया हो सेम एज इट इज़ आपको लिखना है। इसके बाद आपका ऑनलाइन पेमेंट रहेगा और फीस तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे आपकी जो भी स्टेट है उसकी जितनी भी बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बैंक्स का नाम है। यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसीज़ है। तो ये जितनी भी टोटल वैकेंसी है ये आपके स्टेट की वैकेंसी है, चाहे ये बैंक से आप ही के स्टेट के बैंक से, और इनमें ये टोटल वैकेंसी है, इनको मान के चलो आपकी इतनी टोटल वैकेंसी है मेरे स्टेट में, तो ये आप लोगों के लिए वैकेंसी रहेगी। तो आप लोग जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहो उस स्टेट में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी वैकेंसीज बढ़ेंगे, अभी वैकेंसीज 5,000 5,500 के समथिंग है, आगे आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। तो अभी एक बार वेट कीजिए आप 10 दिन का। ये चीज़ देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फोटो के लिए इन्होंने बोला है कि आपका परफेक्टली वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अभी आप लोगों के पास टाइम है, देखिए आप लोग अपने फ़ोटो जो है ना वो कम से कम 50 से 60 फ़ोटो बनवा लीजिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जब एसबी क्लरिकल का एग्ज़ाम हो रहा था प्रीलिम्स का, तो बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा आ रहा है सर मैंने जो फॉर्म में फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो तो मेरे पास है ही नहीं सर, उस टाइप के फ़ोटो तो मेरे पास एक ही था वो मैंने लगवा दिया, अब मैं दूसरे फ़ोटो लेके जाऊँगा एग्ज़ाम में। तो देखिए यार उनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और आपके डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी अपने जो फ़ोटो बनवा रहे हैं तो कम से कम 100 फ़ोटोज़ बनवा लीजिए, क्योंकि आपने आरआरबी का फॉर्म भी भरा है, आईबीपीएस क्लरिकल का भरोगे, आईबीपीएस पीयू का, एसबी पीयू का, एलआईसी का, तो फोटोज़ तो आप लोगों को चाहिए। अदर स्टेट वाइज कोई भी अगर वैकेंसी होती है उसमें अगर फॉर्म भरोगे तो फोटो तो आप लोगों को चाहिए। और अभी देखिए 2-2 फोटो मंगवा रहे हैं वो वहाँ पे अटेंडेंस सीट पे लगा रहे हैं। मेंस के टाइम पता नहीं कितनी मंगवाएंगे, उसके बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है सिलेक्शन प्रोसीजर में कितनी फ़ोटोज़ मंगाएंगे। तो आप पहले से एक सेफ साइड लेके रखिए ना, और ये बहुत सस्ता है, कुछ ज़्यादा इसमें आप लोगों का 100 रुपये में मैक्सिमम आप लोग फ़ोटो बनवा सकते हो अपनी। तो ये आप लोग ध्यान रखें, और जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखे और फोटो आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। जो आपको अपलोड करनी है फोटो उसका साइज़ होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में, 20 से 50 केबी के बीच में आपके फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट थंब आपका जो रहेगा या सिग्नेचर आपका रहेगा, तो सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो 10 से 20 केबी होगा, और सिग्नेचर ब्लैक पेन से करने हैं, ध्यान रखना सिग्नेचर ब्लैक पेन से होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपका लेफ्ट थंब होगा वो भी आप ब्लैक और ब्लू इंक दोनों में से किसी से भी आप लेफ्ट थंब लगा सकते हो, और उसका साइज़ रहेगा फाइल का वो 20 केबी से 50 केबी के बीच ही फाइल आपकी एक्सेप्ट की जाएगी, और 200 DPI होनी चाहिए, यानी आप स्कैनर से अगर स्कैन करवाओगे तो अच्छी क्वालिटी आएगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर डिक्लेरेशन की बात की जाए तो 50 से 100 केबी डिक्लेरेशन का साइज़ होना चाहिए, और डिक्लेरेशन भी आप लोगों को पता है ब्लैक पेन से ही आप लोगों को लिखना है, और सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और स्कैनिंग डॉक्यूमेंट आप लोगों को पता ही है 200 DPI पे स्कैन करने ही करने डॉक्यूमेंट, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई एरर ना आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ हमने शेयर की, और इन्हीं का आप लोग ध्यान रखें जब भी अपना फॉर्म फिल करें। अब कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका नाम की स्पेलिंग आपकी जो भी आईडी में है, आप लोगों के आधार कार्ड वगैरह में जो आईडी आप एग्ज़ाम के टाइम लेके जाते हो सेम नाम आपका होना चाहिए। आपका फादर नेम, मदर नेम, ये सारे आप लोग चेक कर लेना। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको करेक्ट होना चाहिए, कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही से जो ईयर है जो मंथ है वो सही होना चाहिए। इसके बाद आपकी कैटेगरी जो भी जनरल OBC ST है वो आपकी कैटेगरी। इसके बाद आपके जो भी मार्क्स है पासिंग के, जितने भी परसेंटेज आपके बन रहे हैं ग्रेजुएशन में वो वाले, और जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन का उसकी डेट सही होनी चाहिए आप लोगों की।
ये इतनी चीज़ें अगर आप लोगों की करेक्ट होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें बाद में चेंज नहीं होती है। और एक सेंटर आपका जो भी एग्ज़ाम के लिए सेंटर आप डाल रहे हो वो सेंटर बाद में चेंज नहीं होगा। तो अपना ध्यान से और जो भी सेफ सेंटर है जो आपके नज़दीक में वो डालिए आप लोग। यानी इसमें ये होगा कि जिस भी स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट का सेंटर आपको डालना होगा। जैसे मैं राजस्थान से अगर पंजाब में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पंजाब की सेंटर डालूंगा, राजस्थान के सेंटर उसमें नहीं डाल सकता। तो जो भी आपके नियरेस्ट में सेंटर हो अदर स्टेट अगर डाल रहे हो तो वो आप डाल देना और प्री मेंस के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, आपका इंडिविजुअली रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो जाओ, वहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी फ्री में मिलता है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और बैंकिंग वाईटी जाके आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लीजिए। तो इसके अलावा अगर बात की जाए करंट अफेयर्स के लिए तो बेस्ट सोर्स आप लोगों को पता ही है कौन सा है, अफेयर क्लाउड्स का है। और गाइडली के बंडल पीडीएफ तो आप लोगों को प्रैक्टिस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ग्रेडअप अगर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो उसके लिए हमने जो वो एक कोड अपना जनरेट करवा दिया उनसे कि हमारे अगर स्टूडेंट उसको अप्लाई करेंगे तो उसको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा ग्रेडअप पे। तो वो कोड रहेगा BS कोड अगर आप ग्रेडअप पे जाके यूज़ करोगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए हमने करवाया है ताकि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके और कम प्राइस में उनको टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छी से मिल पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।